अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शुमारियत के बारे में, और शुमारियत में हम कर रहे हैं मश्की सेट नंबर 6.2, जिसमें हम वस्तानिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी सवाल हैं, कुल मिला के 4 ही सवाल हैं, उन्हें हम हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब स्टूडेंट से हमेशा की तरह यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और प्लेलिस्ट को चेक करें। तमाम असबाक पर आपको और हर मश्क के वीडियो आपको दस्तयाब हो जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 6.2। आपके जो दरसी किताब के सफ़ा नंबर 145 पर 6.2 है मश्की सेट। इसमें मैं सबसे पहले आपको वस्तानिया के बारे में बता दूँ। वस्तानिया जो है, अब तक आप 8वीं और 9वीं जमात में गैर जमातबंद ताद्दुद के लिए वस्तानिया मालूम करते थे, जिसको छोटे से फार्मूले n/2 + 1 से आप मालूम किया करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जमातबंद ताद्दुदी जदवल आपको दी जाएगी, जिसकी बुनियाद पर आपको वस्तानिया मालूम करना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले वस्तानिया को मैं बता दूँ उसका फार्मूला। तो वस्तानिया को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, इसके लिए m से जाहिर कहता है। तो m बराबर l प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF, यानी इज्तिमाई ताद्दुद में जो हमारी चुनी गई जमात होगी उसके पीछे वाली यानी पहले वाली जमात को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कहेंगे, ज़रब H/F। अब इसमें मैं बता दूं कौन सी चीज़ क्या है। देखिए, L जो है ये जमात की निचली हद है, ये जमात की निचली हद है, जमात की निचली हद है ना, यानी छोटी जमात। और N जो है ये कुल आदात को कहते हैं, कुल नंबरात को, कुल तादाद या कुल आदाद जो भी है, तो इसका n/2 आधा निकाला जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चुनी गई जमात से पहले वाली जमात, मुंतखब की गई जमात से पहले वाली जमात। और H जो है वो जमात का उर्ज़ है, जमात का गैप, उर्ज़ यानी गैप जो फ़र्क होता है इसका। और F जो होता है वो ताद्दुद होता है, ताद्दुद होता है। तो ये जो मालूमात है आपको होना चाहिए 6.2 का सवाल नंबर 1 हल करने से पहले। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 क्या लिखा है। ज़ेल में दी हुई जदौल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में रोज़ाना काम के घंटों और उतना वक्त काम करने वाले मुलाजिमीन की तादाद दी हुई है, और इसकी मदद से मुलाजिमीन के रोज़ाना काम के घंटे का वस्तानिया यानी नॉर्मली कितने घंटे वो काम करते हैं, ये हमें पता लगाना है वस्तानिया के तरीके से। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 150 मुलाजिमीन जो है वो 8 से 10 घंटे काम करते हैं, और 500 ऐसे मुलाजिमीन हैं जो 10 से 12 घंटे काम करते हैं। 300 ऐसे मुलाजिमीन हैं जो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, और 56 ऐसे मुलाजिमीन हैं जो 14 से 16 घंटे काम करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये होना चाहिए कि ये जो सवाल आपको उफ़क़न दिया गया उसे उमूदन पहले आपको बना लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम जमात लिख लेंगे। पहले ये जमात का कॉलम होगा हमारा, ये लिखेंगे 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और 14 से 16, ये लास्ट है। इसके बाद आएगा ताद्दुद। ताद्दुद जो है इसका पहला दिया है 150, 500, 300 और ये 56 है ना। ये अब इसके बाद जो आएगा वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी इज्तिमाई ताद्दुद कहते हैं इसे, इज्तिमाई ताद्दुद। ये इज्तिमाई ताद्दुद है। ये कैसे निकाला जाता है, आपको यहाँ पर सबसे पहला जो नंबर है वो एज इट इज़ जैसा है वैसे ही लिखते रहना है, और ये नंबर को यहाँ पहले नीचे लिखना है और इसमें प्लस करना है ये नंबर में, नेक्स्ट नंबर में। तो कितना हो जाएगा, ये 650 हो जाएगा है ना। 500 में 150 अगर जमा करेंगे तो हम तो 650 हो जाएगा। अब 650 जो है उसको नीचे उतारेंगे आप इधर, और 300 में जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 950 हो जाएगा, 950। अब 950 जो आएगा उसको हम इस 56 में जमा करेंगे, ये जो 56 है इसमें जमा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। ये देखिए सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपको 56 की बजाय 50 कर देना है सवाल में, ये 50 लिखेंगे आप,
और यहाँ पर 50 आपको ये करना है, क्योंकि इससे पहले साइड में से हल करके देखा गया तो आंसर थोड़ा सा रॉन्ग निकल रहा था। तो 950 में 50 जमा करेंगे तो यहाँ 1000 आ जाएगा। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, इधर पे 56 की बजाय आपको 50 कर देना है। तो देखिए ये आपका n यहाँ पर मालूम हो गया, ये जो है आपका n जो है वो 1000 है यहाँ पर, यानी इज्तिमाई तादाद का जो कुल है यहाँ पर 1000 आ चुका है, ये आपका 1000 है। लेकिन हमें ज़ाब्ते में n/2 रखना है, यानी n का आधा निकालना है। तो n/2 क्या हो जाएगा, तो देखिए 1000 का आधा यानी 500 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है 500 यहाँ इस इज्तिमाई तादाद के कॉलम में किसके करीब आता है। तो इससे तो बहुत दूर हो गया, इससे करीब आता है 650 से। तो ये हम पूरी जमात ऐसे चुन लेंगे। देखिए हमने चुन लिया। अब मैं आपको बता सकता हूँ, देखो जो हमने चुनी गई जमात है उसके पहले वाली जमात को हम CF कहते हैं। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जो फॉर्मूले में रखना है वो CF हो गया। ये हमारा हो जाएगा F, क्योंकि ये F का कॉलम है, फ्रीक्वेंसी तादाद का कॉलम है, इसलिए हमारा F हो जाएगा, है ना। और ये जो जमात की निचली हद है ये हमारा L हो जाएगी। तो हमें सब चीज़ लिख देना है पहले। L बराबर क्या है यहाँ पर 10 है ना। F क्या है यहाँ पर 500 है, और CF क्या है यहाँ पर 150 है, 150 है ना। और बस और कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पर। अब देखिए H जो है, H यानी जमात का गैप 10 और 12 के बीच में 2 का गैप है, तो 2 लिख देंगे आप, है ना। और सारी तमाम चीज़ें जब लिख लेने के बाद फिर यहाँ हम फॉर्मूले में रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर मैं इसके लिए कुछ सेकंड रुकता हूँ ताकि आप वीडियो रुकाकर इसको लिख सकें। चलिए अब हम इतना हिस्सा इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद यही हमारे पास फॉर्मूला यहाँ रखा है। अब हम इसे सारी तमाम मालूमात को यहाँ पर फॉर्मूले में लिख देते हैं। तो L है हमारा 10, यह हमने लिख दिया। n/2 है हमारा 500, लिख दिया हमने। CF जो है हमारा कितना है 150, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, इंटू H कितना है, गैप 2 का है ना। F क्या है हमारा 500 है, चलिए 500 रख देते हैं यहाँ पर। देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 जमा 500 में से जब 150 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 350 बचेगा। 350 ज़रब 2/500 है ना। अब आप देखिए यहाँ पर 1 0 कैंसिल कर देते हैं। 5 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, है ना। 5 1 का 5 और ये 0, 5 7 35 है ना। तो क्या आ जाएगा 10 जमा 7 दूनी 14/10। तो 14/10 यानी क्या होगा, 0 हटेगा तो ऊपर 1 के बाद अशारिया लग जाएगा, तो 1.4 हो जाएगा। तो 1.4 को जब 10 में प्लस करेंगे तो 11.4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। एकदम सिंपल सा, बहुत ही आसान, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। हर कोई स्टूडेंट इसे आराम से समझ के हल कर सकता है और इसमें बखूबी मार्क्स निकाल ही सकता है एग्ज़ाम में, और ये आने ही वाला है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले तो ये देखो सवाल का हिस्सा, ये 2 कॉलम आपको अमूदन पहले बना लेना है, और ये कॉलम बनाना बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। पहले ये नंबर ऐसे लिख देना है एज इट इज़, फिर उसको नीचे उतारना है और ये नंबर के तादाद के नंबर में जमा करना है, और जो भी टोटल आएगा उसको नीचे उतारते जाना है और आगे वाले नंबर में प्लस करते जाना है ना। फिर नीचे उतारना है, इसमें प्लस करना है। तो ये आपको टोटल नंबर यानी n मिल जाएगा, और जब n मिल जाएगा तो हमें फॉर्मूले में n/2 रखना है। तो n/2 यानी निकाल लेंगे, उसका आधा कर लेंगे टोटल का, तो 500 आ गया हमारे पास। फिर चेक करेंगे कि ये जो नंबर हमारे पास आया है वो कि कौन से नंबर के करीब में आता है। कौन से कॉलम में देखेंगे, इज्तिमाई तादाद के कॉलम में देखेंगे कि कौन से नंबर के करीब आता है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ करीब में आता है, तो हमने इस जमात को चुन लिया। अब इस जमात को चुनने के बाद जो पिछला नंबर रहेगा वो हमारा इज्तिमाई तादाद रहेगा, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, तो ये रहेगा। और जो जमात हमने चुने हैं उसका जो निचली हद है वो 10 है, देखो यहाँ पर, तो ये L होगा हमारा, और ये हमारा F होगा क्योंकि ये F का कॉलम है। तमाम मालूमात लिख लेने के बाद, और गैप कितना है जमात का, उर्ज 8 और 10 के बीच में 2 का गैप है, तो 2 लिख देंगे। ये तमाम मालूमात ज़ाब्ते में लिख लेंगे, और ज़ाब्ता आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिखने के बाद सिंप्लीफिकेशन पार्ट पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से हल करना है। देखो 1 0 कैंसिल कर दिया, 5 के पहाड़े से काटा, 5 1 का 5 और 1 0, और 5 7 35, फिर 7 दूनी 14 हो गया, 14/10 यानी 1.4 है ना। जब भी किसी 10 से अगर तकसीम करेंगे तो ऊपर 1 के बाद इशारा लग जाता है, तो 1.4 का 10 में प्लस करेंगे तो 11.4 हो जाएगा, और यही आपका इख्तिताम है, यही आपका आंसर है। तो ये था सवाल नंबर 1। आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है स्टूडेंट के, एक अमरई में जहाँ आम के पेड़ होते हैं, आम के दरख्त हर दरख्त से मिलने वाले
आमों की तादाद की ताद्दुदी तकसीमी जदवल यहाँ दी गई है। इसकी मदद से आपको दिया हुआ है मौतियात का वस्तानिया मालूम करना है। देखिए यहाँ पर जो उफ़कन जो टेबल बना गया है यहाँ पर 50 से 100 33 हैं और दरख्तों की तादाद कितनी है 33 और 30 दरख्त ऐसे जहाँ से कितने 100 से 150 आम निकाले जाते हैं और 90 ऐसे दरख्त है जिसमें से 150 से 200 आम निकाले जाते हैं और 80 ऐसे दरख्त है जिसमें से 200 से 250 आम निकाले जाते हैं और 17 ऐसे दरख्त है जिसमें से 250 से 300 आम निकाले जाते हैं। देखिए इस मालूमात को हमने उमूदन कुछ इस तरह से बना लिया है। आपको भी कुछ इस तरह से ये 3 कॉलम वाला आपको टेबल बना लेना है आपकी आंसर शीट में। फिर इसके बनाने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या होगा, इज्तिमाई ताद्दुद। तीसरा कॉलम क्या होगा, इज्तिमाई ताद्दुद। तो इसमें जो पहला नंबर होगा वो एज इट इज़ आप यहाँ उतारेंगे, फिर इस नंबर को यहाँ नीचे लिखेंगे और इस नंबर में प्लस करेंगे। तो 30 में 33 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब 63 को नीचे उतारेंगे और 90 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 153 हो जाएगा, है ना, 153 हो जाएगा। अब 153 को नीचे उतारेंगे, 80 में जमा करेंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 233। अब 233 को नीचे उतारेंगे और 17 उसमें जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250। तो ये हमारा टोटल आ गया। इसे क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना आया भाई, 250, है ना। लेकिन हमें n/2 मालूम करना है तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 यानी 250 का आधा। तो 250 का आधा कितना होता है, 125 होता है। अब आप चेक करेंगे कि 125 किसके करीब में आता है। देखिए इससे तो बहुत दूर हो जाएगा, इसका तो सोच भी नहीं सकते, तो इसके करीब में आएगा। ये है हमारी वो जमात जहाँ पर 125 करीब में आता है ना। तो हमने जो ये जमात चुने हैं तो उसके पीछे वाले नंबर को क्या कहेंगे, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये जो हो जाएगा हमारा F हो जाएगा और ये जो हमारी निचली हद है जमात की ये हो जाएगी L। तो ये तमाम मालूमात आपको अच्छे से पहले लिख लेनी है और उसके बाद आपको हल करना है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ छोटा सा, L इज़ इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 150, F हो जाएगा यहाँ पर 90, है ना, और CF जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 63, है ना। और जमात का गैप कितना है, यहाँ पर 50 का गैप है तो इसलिए H जो हो जाएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा। ये तमाम मालूमात को आपको यहाँ पर फॉर्मूले में रख देना है। तो चलिए रखते हैं। L की जहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए L है, ये फॉर्मूला हमने लिखा रखा है वैसे ही। 150 प्लस n/2 या 125 माइनस CF कितना हो जाएगा 63। देखिए सब रख दिया हमने। H की जगह पर अब कितना आएगा 50 बटे F की जगह पर कितना आएगा 90। देखिए तमाम मालूमात अब हमने रख दिया। अब इसके बाद इसको हल करना है। तो 150 एज इट इज़ रहेगा। 125 में से 63 जब माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 62 बचेगा। अब ये 50 बटे 90 एज इट इज़। हम इसके 0 0 कैंसिल कर देते हैं, है ना। देखिए 150 जमा, अब 62 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 को तकसीम में रखेंगे। तो साइड में आप ज़रब कर लें, 62 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 का सिफर हासिल है, 5 6 30 और 31 यानी 310। तो 150 जमा 310 बटे 9। तो पहले आपको तकसीम वगैरह करके एक नंबर निकाल लेना है, फिर बाद में उसको 150 में जमा करना है। पहले आप जमा नहीं करेंगे वरना रॉन्ग हो जाएगा फिर ये। अब 310 को 9 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो देखो 9 तिया 27 होता है, 27 28 29 30 31 4 बचे, 0 उतारे। 9 चौक 36, 9 चौक 36 कितना बचा, फिर 4 बचा, आशा लगा 0 बढ़ा है तो ये 34.444444 चलता रहेगा। तो 150 प्लस 34.44 ऐसे चलता रहेगा। जब इसको हम प्लस करेंगे 150 में तो साइड में देखो मैं आपको जमा करके दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। बहुत से स्टूडेंट जमा भी सही से नहीं कर पाते तो ये उनके लिए गलत है। देखो 2 0 मैं एक्स्ट्रा में लगा दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप अदाद के नीचे अदाद लिख सकें। देखिए जमा करना है तो 0 में 4 जमा करते हैं, 4 4 वैसे ही रहेंगे, ये भी 4 वैसे ही रहेगा, 5 और 3 8 जाएंगे। तो यानी 184.44 हमारा आंसर आएगा, जो हमारे जवाब के एकदम करीब करीब का पॉइंट्स है। तो 184.4 ये आपका मीडियन यानी वस्तानिया आ गया है। तो ये था सवाल नंबर 2।
आपको ये सिंप्लीफिकेशन पार्ट भी बहुत अच्छे से देखना है, करना है, और ये जमा करने भी आपको आना चाहिए। जब तक एक मखसूस आंसर नहीं निकल जाता तब तक आप इसके अंदर उसको जमा नहीं करेंगे। तो यह है हमारा आंसर सवाल नंबर 2 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये जो सवाल है मैं 2 सेकंड रुकता हूँ ताकि आप लिख सकें वीडियो को रुकाकर। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, ट्रैफिक की निगरानी करने वाले जो पुलिस चौकी पर किए गए सर्वे में जेल के मुशाहिदात दिखाए गए हैं और दिए हुए अंदराज से वस्तानियाँ आप मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि 10 सवारियाँ ऐसी थी जिनकी जो स्पीड थी वो 60 से 64 थी। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है 60 से 64 की इनकी 10 सवारियों के तादाद लिए गए हैं। और 34 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनकी स्पीड थी वो 65 से 69 थी, और 55 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनकी स्पीड 70 से 74 थी। 85 गाड़ियाँ ऐसी थी जिनकी स्पीड 75 से 79 थी, और इस तरह से आगे भी। तो देखिए आपने गौर किया है इस टेबल के अंदर जमात दोहराई गई नहीं है। तो हमने जो जमात, रियल जमात जो लिखी है उसके बाद एक और कॉलम के लिए जगह छोड़ी है, उसे कहते हैं मुसलसल जमात। जब जमात दोहराई नहीं दी जाए तो उसे दोहराई बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसे जमात दोहराई बनाना पड़ेगी। तो ये किस तरह से बनेगी जमात दोहराई? हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में यानी जमात की निचली हद में से 0.5 कम करेंगे, यानी आधा कम करेंगे, और इस पॉइंट अगली जमात में आधा पॉइंट बढ़ा लेंगे। तो देखिए कितना जगह ये 59.5 हो जाएगा डैश, फिर ये 64.5 हो जाएगा 64.5। देखिए यहाँ से आधा कम करना है और यहाँ आधा बढ़ाना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा वो। सेम यहाँ पर भी 64.5 हो जाएगा और यहाँ पर 69.5 हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से 69.5 और 74.5 है ना, और यहाँ पर भी 74.5 और यहाँ पर 79.5। देखिए आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, उसे आप नज़रअंदाज करते हुए आप यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि हमारे आसपास थोड़ा काम चलता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो यहाँ मरकूज़ होना चाहिए। 84.5 ये हो जाएगा और ये जाएगा 84.5 से 89.5। तो देखिए इसको बराबर नीचे लिख लेना इसके मुकाबिल में, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे शायद हो चुका है ये 85 और ये 55 यहाँ पर, ये 34 थोड़ा सा यहाँ आ जाना चाहिए और 10 इधर एकदम बराबर सामने। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया, ये हमारे 2 कॉलम तैयार हो गए। अब आखिरी कॉलम हम कैसे बनाते हैं, इज्तिमाई तअद्दुद, इसके तो बहुत आसान होता है। देखो ये नंबर आपको ऐसे एज इट इज़ लिख लेना है ना। फिर 34 में वो नंबर ऊपर वाला नंबर प्लस करना है। तो 34 में 10 जमा करेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर 44 को नीचे उतारना है। 44 में फिर ये 55 जो लिखा है ये मिलाना है। तो 44 में 55 जमा करेंगे तो 99 हो जाएगा। अब 99 में 85 मिला देना है तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 184 हो जाएगा। अब ये 184 यहाँ लिखना है, उसमें 10 जमा करना है तो ये 194 हो जाएगा। अभी 194 यानी 194 में अगर 6 जमा करते हैं तो ये 200 हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये टोटल हमारा निकल गया। अब हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, हमें सबसे पहले देखना है ये 200 जो है हमारा n आ चुका है। क्या आ गया, ये n आ गया। तो n बराबर यहाँ लिखेंगे 200, लेकिन फॉर्मूला में क्या लिखना पड़ता है n/2। तो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब बताइए यहाँ जो 100 है वो किसके करीब में, जाहिर सी बात है इसके करीब में आएगा 100। तो हम पूरी इस जमात को चुन लेंगे, है ना। अब देखिए हमने जो नई जमात बनाई ना वो ही लेंगे हम, ये नहीं लेंगे, अब पुराना हो गया हमारा ये। तो अब हम ये लेने वाले हैं जो हमने दोहराई जमात बनाई है। तो यहाँ पर हमारा जो क्या L हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 69.5 हो जाएगा, और हमारा जो F है वो 55 हो जाएगा। जमात का जो गैप है वो तकरीबन 5 का गैप है। H बराबर क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे, और इसके बाद क्या बचता है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बचता है जो हमारा 44 है। अब ये तमाम मालूमात को हम जल्दी से इसमें फॉर्मूले में रख लेते हैं। देखिए L की जगह पे आ जाएगा 69.5 आ जाएगा, प्लस n/2 की जगह पे क्या आ जाएगा 100, माइनस CF के अंदर क्या आ जाएगा 44, H है हमारा कितना 5 और F है हमारा कितना 55। चलिए रख दिया हमने। अब देखिए 69.5
प्लस ये कितना बचेगा, अगर इसमें हम 6 जमा करते हैं तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 बचेगा, तो यानी 56 बचेगा यहाँ पर, और ये 55 है ना, 5/55। तो देखिए एक नंबर से बेचारा मार खा गया, वरना 55 कैंसिल हो जाते हैं, इजीली सॉल्व हो जाता है ना। तो 69.5 प्लस, अब इसे हम तकसीम करते हैं, कितना हो जाएगा ये, एक काम करते हैं इसको हम ज़रब कर लेते हैं, 5 छंग 30 हासिल के 3, 5 पंजे 25, 26 27 28, यानी 280 आ जाएगा, 280 आ जाएगा बटे 55। अब इसे हम 11 के पाड़े से तकसीम कर सकते हैं, तो 11 से अगर हम 280 को कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 है ना, 6 बचेगा, 0 तारे, 11 पंजे 55 है ना, तो ये 5 बचेगा, अच्छा लगा 0 बढ़ा, फिर 11 चौक 44 है ना, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, फिर वो आते रहेगा, तो ये 5 है, 11 पंजे 55 और इसको काटेंगे 11 से तो कितना आएगा 25.44। अब इसे 25.4 को हम क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे यहाँ इस साइड में, 25.44। ये देखो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। 5 पंजे 25, ये ख़त्म हो गया, पॉइंट लगाए है ना, 2 अदद चाहिए तो एक साथ लगा दिए, दोनों अदद लेना है तो इसलिए 0 लगा दिए, 5 अठे 40 है ना, फिर 4 बचे, अच्छा लगा 0 बढ़ा, फिर 5 अठे 40, तो ये ऐसे आते रहेगा। तो 69.5 प्लस कितना है 5.088 है ना, तो जब हम इसे जमा करेंगे तो ये 75 आ जाएगा, ये 70.5.8 समथिंग आ जाएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो आशार्य से पहले 75, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो देखो कुछ इस तरह से आपको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर पहले माइनस बराबर कर लेना है, फिर बाद में ये देखिए कैंसिल नहीं हो रहा था तो हमने क्या करे 5 से ज़रब कर दिया, इसको 280 आ गया, फिर 11 के पाड़े से हमने काटे तो ये ऐसे बना है ना, फिर बाद में फिर 5 से हमने इसको तकसीम किया तो कुछ जाके हमारा 5.088 आया। देखो आपके सामने यहाँ पर हल किया गया है, ये भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमने सिंप्लीफाई कैसे किया। नॉर्मली आप जिस स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो वहाँ आपको ये दिखाया नहीं गया होगा कि कैसे हल किया गया ये, तो देखिए हमने बताया आपको इस तरह से हल करना है, ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल नंबर 3 जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम इसके लिए कुछ 2-3 सेकंड रुकते हैं ताकि आप इसको वीडियो को रुका कर लिख सकें, फिर हम बढ़ेंगे सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 4 आखिरी सवाल है हमारे 6.2 का। मुख्तलिफ कारखानों में बनाए जाने वाले बल्ब की तादाद दरअसल जदौल में दी गई है, इस बिना पर बल्बों की पैदावार का वस्तानी मालूम कीजिए। देखिए बहुत सारे कारखानों में बल्ब बनते हैं तो उनकी मालूमात यहाँ दी गई है। हमने ये जो उफ़क़न कॉलम बना है उसको उमूदन कुछ इस तरह से बना लिया है। तो 12 कारखाने ऐसे हैं जहाँ पर 30 से 40 बल्ब बनते हैं, 35,000 कारखाने जहाँ से 4 से 50 बनते हैं। ऐसे 10-10 का गैप लेके ये पूरे मालूमात दी गई है, तो ये हमने लिख लिया। अब हमारा जो तीसरा कॉलम है जिसे इज्तिमाई ताद्दुद कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम कहते हैं, तो देखिए ये नंबर पूरा एज इट इज़ सेम टू सेम यहाँ उतारना है, लिख लिया हमने। अब ये नंबर फिर से नीचे उतारना है और इसमें जमा करना है। तो 35 में अगर 12 जमा करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये 47 बनेगा। अब 47 को नीचे 20 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 67 बन जाएगा। अब 67 में ये 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 82 बन जाएगा, है ना। अब 82 में 8 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, है ना। और 90 में ये 7 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 97। अब 97 यहाँ उतारेंगे, 97 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 105। अब आप देखिए आपका जो टोटल है वो n बराबर यहाँ 105 आ गया है, लेकिन हमें n/2 मालूम करना होता है। तो 105 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, अच्छा 2 पंजे 10 है ना, तो 52.5, तो यानी 52.5। तो 52.5 यहाँ पर 52 कौन से करीब में आता है, किसके करीब में आता है, भाई इसके ही करीब में आता है, देखते ही मालूम पड़ता है। तो हम इस जमात को चुन लेंगे, है ना। तो हमारा ये हो जाएगा F, ये हमारा F हो जाएगा, ये हमारा L हो जाएगा, है ना। और पीछे की जमात का जो है ये हमारा CF हो जाएगा। ये तमाम मालूमात को हमें जल्दी जल्दी
फॉर्मूले में रख लेना है। देखिए गैप कितना है, 10 का गैप है, तो इसलिए h बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे h बराबर 10, है ना। तो सब चीज़ यहाँ रख लेते हैं हम फॉर्मूले में। देखिए l बराबर कितना हो जाएगा 40, n/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 52.5 माइनस CF कितना है 12, चलिए 12 रख लेते हैं यहाँ पर। h कितना है 10 का गैप है तो 10, f कितना है हमारे पास 35। चलिए सारी कीमतें हमने रख ली है, अब आगे हल करते हैं। 52.5 में से 12 अगर माइनस होंगे तो कितना बचेगा। अगर आपको माइनस करने नहीं जमता है तो देखिए कुछ इस तरह से हल करना चाहिए। 12.0 है ना, तो 5 में 0 तो नहीं आता, तो 5 ऐसे उतार देंगे यहाँ पर। 2 में से 2 क्या तो 0, 5 में से क्या तो 4, तो 40.5 ये बचता है ना। और ये 10/35, देखिए 5 के पाड़े में आते हैं, 5 दूनी 10, 5 सते 35, है ना। अब हम क्या करेंगे 40 ये फिर से ऐसे ही रखेंगे, इसका दुगना कर देंगे, 40 से इसको ज़रब दे देंगे, तो 40.5 को जब 2 से ज़रब कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 का सिफर हासिल आए 200 यानी 1, 2 चौक 8 यानी 81 आ जाएगा ये 81, और अपॉन में आ जाएगा 7, है ना। अब ये जो 81 आया है इसको हम 7 से तकसीम करेंगे, तो देखो 7 एक का 7, 1 बचा, फिर ये 1 नीचे उतारेंगे, फिर 7 एक का 7, 4 बचते हैं, 11 में 7 के 4 बचते हैं, अशार लगाए 0 बढ़ाए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर 5 बचते हैं, अशार लगाए 0 बढ़ाए, फिर 7 सते 49, है ना, तो फिर 1 बचेगा, तो ऐसे चलता जाएगा। तो 11.40 में हम क्या करेंगे 11.57 जो हमारा आया तकसीम करने के बाद वो हम प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा ये 51.57 ये आ जाएगा। तो ये है हमारा आखिरी सवाल का वस्तानिया। इस वीडियो को हम आप रुका के लिख सकते हैं, हम 2-3 सेकंड रुकते हैं आपके लिए। तो देखिए ये था सवाल नंबर 4 और आखिरी सवाल था ये हमारे मश्की सेट 6.2 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद सीखें, बिल्कुल इसी तरह से करना है। बहुत खुशकिस्मत है आप सबके, इस साल जो टेक्स्ट बुक बनी है इसके अंदर हर मश्क में एक एक किस्म के सवाल दिए गए हैं ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें और हल कर सकें और समझ सकें। पिछले साल की जो टेक्स्ट बुक हुआ करती थी उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ करता था, जिसमें पूरे मिक्सअप सवाल हुआ करते थे, हर सवाल में अलग तरीका हुआ करता था। तो ये इस हिसाब से आप खुशकिस्मत हुए। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से एक दिन में ही इस मश्क को पढ़ लेना है, हल कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, और ये एग्ज़ाम में आने ही वाला है। तो इस को देखने के बाद आप अपने दोस्तों में भी बताएं, शेयर करें, फॉर्मूले याद रखें, रिवीजन करें वीडियो को देख कर बार बार, और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट तक पहुँचाएँ। तो शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।